निर्जला एकादशी का उपवास। उपवास रखना प्रत्येक आनंद मार्गी के लिए अनिवार्य है। गृही मार्गी महीने में 2 बार अर्थात कृष्ण एकादशी और शुक्ल एकादशी के दिन उपवास रखते हैं। पूर्णकालिक कार्यकर्ता सन्यासीगण उपरोक्त 2 दिनों के अलावा प्रत्येक महीने की पूर्णिमा और अमावस्या इस तरह महीने में 4 दिन अनिवार्य रूप से उपवास रखते हैं। प्रारंभिक दिनों में जब उपवास का विधि विधान नया नया दिया गया था, तब लोग उपवास के दिनों में दूध, दही और फल इत्यादि खा लिया करते थे, किंतु मैं प्रारंभ से ही निर्जला उपवास रखा करता था, अर्थात कुछ भी नहीं खाता था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया करता था। यद्यपि उन दिनों बाबा ने निर्जला उपवास रखने का प्रावधान प्रारंभ नहीं किया था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में मैं जमालपुर में था। ग्रीष्म ऋतु में जमालपुर का वातावरण अत्यधिक गर्म रहता है। उस दिन एकादशी थी और मैं निर्जला उपवास कर रहा था। उस दिन सौभाग्य से बाबा के निजी सचिव ने मुझे बाबा को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। मैं वहां समय से पहले पहुंच गया और ऑफिस के मुख्य द्वार के पास रुककर बाबा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। मैंने रिक्शा भी बुला लिया था, लेकिन बाबा ने कहा कि रेलवे स्टेशन तक वे पैदल ही चलेंगे, इसीलिए हम दोनों पैदल चलने लगे। जब हम लोगों ने स्टेशन का पुल पार कर लिया तो बाबा ने कहा, आज एकादशी है, तुम्हारा उपवास है? मैंने कहा, हाँ बाबा, मेरा उपवास है। फिर बाबा ने पूछा, क्या निर्जला उपवास कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने पुनः कहा, किंतु मैंने तो निर्जला उपवास रखने के लिए नहीं कहा है। देखो, तुम्हारा गला सूख रहा है और तुम्हें कुछ कठिनाइयाँ भी हो रही है। मुझे देखो, मेरा भी आज उपवास है, किंतु मैंने नींबू पानी पी लिया है। फिर बाबा मुझे सड़क के किनारे स्थित फलों के रस की दुकान पर ले गए और दुकानदार को एक गिलास शिकंजी यानी चीनी और थोड़ा सा नमक मिला हुआ नींबू के रस का घोल बनाने के लिए कहा। मैंने शिकंजी का ग्लास अपने हाथ में लिया और बाबा को देखने लगा। उन्होंने मुझे वहाँ बेंच पर बैठकर शिकंजी को पीने का आदेश दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लज्जा भी आ रही थी, किंतु उनका आदेश था, इसीलिए वही बेंच पर बैठकर मैं शिकंजी पी गया। उसके बाद एक रिक्शे वाले को बुलाया और हम दोनों रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शे वाला बाबा को जानता था। उसने पूछा, कहाँ जाना है, आश्रम या घर? मैंने उसे बाबा के निवास स्थान तक चलने के लिए कहा। रामपुर कॉलोनी में स्थित बाबा के क्वार्टर तक पहुंचकर मैंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा अपने मकान के अंदर चले गए और मैं वापस आश्रम लौट गया। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने निर्जला उपवास रखना अनिवार्य घोषित कर दिया। अस्वस्थता या किसी शारीरिक कमजोरी के कारण जिन लोगों के लिए निर्जला उपवास करना उचित नहीं था या हानिकारक था, उन लोगों के लिए अनिवार्यता आवश्यक नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि कुछ वर्षों से पहले जब मैंने निर्जला उपवास रखा था तो बाबा ने मुझे मना कर दिया था और अब उन्होंने उसे अनिवार्य घोषित कर दिया है। मुझे यह विश्वास भी था कि इसके पीछे अवश्य कोई न कोई कारण होगा, किंतु बाबा से पूछने का साहस नहीं था। मैं जानता हूँ कि वे जो भी करते हैं सदा सभी के कल्याण के लिए ही करते हैं, लेकिन फिर भी निर्जला उपवास रखने का जो अभिप्राय है, उसे जानने की बात मेरे मन में हमेशा घूमती रहती थी। आपातकाल के दौरान गंगोत्री में प्रवास करते हुए मैं अक्सर स्वामी शारदानंद जी के पुस्तकालय में जाया करता था। वह पुस्तकालय बहुत अच्छी तरह सुसज्जित था और मैं वहां जाकर आध्यात्मिक रहस्य से संबंधित किताबें पढ़ा करता था। वहाँ पर मुझे एक किताब में यह पढ़ने को मिला कि निर्जला उपवास आध्यात्मिक साधक के शुक्र को ऊर्ध्व गति प्रदान करता है, अर्थात उसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जो कि आध्यात्मिक अनुभूति की एक अनिवार्य शर्त है। जो एक प्रश्न कई वर्षों से मुझे परेशान कर रहा था, अंततः उसका समाधान मुझे मिल ही गया।